गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट 11th केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में हमने फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया था कम्प्लीटली। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। यूनिट सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। 1808 में 1808 में डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लगभग 400 BC में एक ग्रीक फिलोसफर हुए हैं महर्षि कणाद। इन्होंने किसी भी सबस्टेंस की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट को एटम नाम दिया, ठीक है। और जिसे आज एटम कहते हैं, महर्षि कणाद ने इसे एटम कहा था, ठीक है। एटम जो होता है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना होता है, ए प्लस में टॉम। ए का मतलब होता है नॉन और टॉम का मतलब होता है डिवाइजेबल, ठीक है। तो एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। किसी भी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण होता है जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद के जो साइंटिस्ट हुए थे, रदरफोर्ड और नील्स बोर जो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसके बारे में और बताया। जैसे आवोगाद्रो के बारे में भी हम आवोगाद्रो हाइपोथेसिस में ही पढ़ चुके हैं कि एटम जो होता है ये भी कुछ सब डिवाइडेड फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनसे कंसिस्ट होता है, उनसे बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था एटम का, ये सबसे पहले लगभग 400 BC में महर्षि कणाद हुए थे। उन्होंने ये दिया था, ये प्रपोज किया था, ये जो एटम का जो थ्योरी था एटम्स के बारे में। बाद में इस कणाद के जो इस सिद्धांत से, परमाणु सिद्धांत से ही मोटिवेट होकर डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने एक मॉडिफाइड प्रिंसिपल दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे, इसमें जो एटम्स जो होते हैं, एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो किस किस चीज़ से जो एटम मिलकर बना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फैराडे नामक साइंटिस्ट हुआ था। फैराडे ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में स्टडी की थी, ठीक है। और उसके बाद विलियम कुक्स और एक साइंटिस्ट आते हैं थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज की विलियम कुक्स ने, और जो है कि थॉमस नामक साइंटिस्ट ने किस प्रकार से लगभग 1897 में 1897 में सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब थी एक ग्लास की, एक सिलेंड्रिकल ग्लास में एक कैथोड लिया उन्होंने, एक मेटल का कोई इलेक्ट्रोड है, और उसको जो है उन्होंने एक वायर से बैटरी से कनेक्ट किया।
ठीक है। दूसरी तरफ एक दूसरा इलेक्ट्रोड था, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो ये जो है एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, लगभग जो है इसका 10⁻⁻10 mmHg जो है ये इसका प्रेशर रखा गया। इसके अंदर जो गैस भरी गई थी उसका प्रेशर जो था 10⁻³ mmHg रखा गया और लगभग 10,000 वोल्ट का इसको पावर दिया गया। तो क्या हुआ कुछ समय के बाद कि इस कैथोड में से, ये कैथोड है, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और वो एनोड की ओर अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, जब इन रेस का आगे स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये रेस जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होती हैं, तो जिससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो रेज हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इन रेस को कैथोड रे कहा गया और ये रेज जिस फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उनको इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले दोबारा सुनते हैं कि ये एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो है क्या है। इट इज़ द ट्यूब containing glass and two thin piece of metal which called electrodes and sealed in it। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने प्रेशर को बहुत कम किया, ठीक है, the electrical discharge can be observed at the very low pressure and the very high voltage। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि इसको हमने जो प्रेशर है इसमें गैस का जो प्रेशर है इसको बहुत लो किया है और वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज है उसको बहुत हाई किया, लगभग 10,000 वोल्टेज इसको दिया। तो कुछ समय पश्चात कैथोड से कुछ रेडिएशंस, कुछ रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो एनोड की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो रेज हैं कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये कैसे पता पड़ा कि ये रेज जो हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं कि जब हम, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। In the absence of magnetic field and electric field, these rays travels in a straight line. But in the presence of electric field and magnetic field, these rays deflect positive plate, deflect to the positive plate। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो रेज हैं जिन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बियर करते हैं। ठीक है, और इन्हें ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाद में बहुत सारे मेथड से जिससे पता पड़ा कि इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻18 कूलॉम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और चार्ज टू मास E/m, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास होता है, चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो होता है 1.76 × 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन के E/m की वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है। और ये कैथोड रेज के लिए अलग होता है और ये गैस, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद कैथोड रेज के जो कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं कैथोड रे के।
पहला जो कैरेक्टर है वो ये होता है कि जो कैथोड रे होती है, कैथोड रे जो होती है, जब ये इसके मार्ग में जब इसको हम मूवमेंट कराते हैं इसका, तो इसके मार्ग में जब कोई, जैसे मान लो डिस्चार्ज ट्यूब है और ये वैक्यूम पंप है, यहाँ पर एनोड है, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव चार्ज टर्मिनल से और ये एनोड है, ठीक है। अब ये कैथोड रे जो बन रही है यहाँ से, क्योंकि हमने प्रेशर की वैल्यू बहुत कम की है और वोल्टेज 10,000 वोल्टेज रखा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके मार्ग में कोई भी, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो ये क्या करेगी, ये रेज जैसे उस पर पड़ेगी तो उसका एक इमेज बनाएगी, एनोड पर उसका इमेज बनाएगी, ठीक है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in the path of cathode rays, then it casts a shadow on the wall then opposite to the cathode। ये उसका क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, बिल्कुल वैसे का वैसा इमेज बनाएगी, इस वाल के ऊपर इमेज बनाएगी, ऐसा इमेज बना देगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो कैथोड रे उसमें से गुजरेगी तो उसका इमेज बनाएगी, उसका प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो कैथोड रे होती है, कैथोड रेज जो होती है, द विजिबिलिटी ऑफ कैथोड रे इज नॉट अपीयर्स themselves, but these behavior can be proved, these behavior can be proved by any material like phosphorescent and photosynthesis, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, कुछ फास्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस, ये कुछ मटेरियल होते हैं, क्योंकि ये खुद दिखाई नहीं देती कैथोड रेज, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस होती है, द बिहेवियर ऑफ द कैथोड रेज शोज बाय एनी phosphorescence, some kind of material like phosphorescence and फ्लोरिसेंस, कुछ पदार्थ होते हैं, उनसे ही इसकी उपस्थिति का पता लगता है। क्यों, जैसे मान लो कैथोड रे जैसे बनती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कैथोड रे बनेगी, कैथोड रे जैसे ही प्रोड्यूस होगी तो हम एनोड में क्या कर देंगे, कुछ छेद कर देंगे एनोड के अंदर। एनोड में जैसे ही छेद करेंगे तो ये कैथोड रे जैसे ही इसमें से गुजरेगी और हमने इस दीवार पर कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड क्या है, फास्फोरिसेंट है, एक मटेरियल है, प्रतिदीप्तिशील पदार्थ है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही कैथोड रेज टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, जैसे ही टकराएगी तो वहाँ पर क्या हो, लाइट ऑफ स्पॉट बनेंगे, ठीक है। हमने एनोड क्या लिया है, यहाँ पर छिद्रयुक्त लिया है, ठीक है, पोरस स्पॉट एनोड लिया है हमने, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी तो यहाँ पर जो कोटिंग की है हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब पर, जो हमने एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ का लेप किया है, वहाँ पर लाइट ऑफ स्पॉट मिलेंगे, ठीक है, ब्राइट स्पॉट मिलेंगे, जिससे हमें ये पता पड़ जाता है कि ये कैथोड रेज बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद कि ये जो कैथोड रेज हैं ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, मैकेनिकल इफेक्ट, क्योंकि जब भी कोई पदार्थ, कोई स्मॉल व्हील पैडल जैसे इनके मार्ग में आता है कोई गोल तो वो ये क्या करती है, उसको घुमाने लग जाती है। कोई भी स्मॉल व्हील पैडल जैसे इनके पाथ में आता है तो ये कैथोड रेज उसको क्या करती है, जैसे उसमें से पास थ्रू होती है तो वो घूमने लग जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन करने लग जाता है। इससे ये सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, कोई भी मान लो मेटल है, जैसे एल्युमिनियम है या और भी कोई मेटल या जिंक है, कुछ भी है, तो जैसे ही ये कैथोड रेज उन पर पड़ती हैं तो इट गेट्स द हीटेड अप, देन कैथोड रेज allowed to strike on any metal like aluminum and zinc, then gets heated up। ये क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये जो
धातु के या मेटल के जो शीट्स होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, जिससे पता होता है कि कैथोड रेज पसेज द हीटिंग इफेक्ट। ये क्या करती हैं? हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कैथोड रेज आर आल्सो इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। और गैस के किसी भी मिक्सचर में जब इसको गुजारा जाता है, इंसाइडेशन किया जाता है कैथोड रेज का, तो उसका आयनाइजेशन कर देती हैं। ठीक है, कैथोड रेज क्या करती हैं? उनका आयनाइजेशन कर देती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कैथोड रेज के। हमने बता दिया कैथोड रेज जो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये कुछ चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं रेज, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इन पर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, और जो मास होता है इनका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है स्टूडेंट। आज हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज के कुछ फीचर्स पढ़े, कैरेक्टर्स पढ़े। आगे की वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।